हाँ, क्या क्या हो गया था आप लोग का जेपीए में कंप्लीट? मैपिंग कंप्लीट हो गया? अभी प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ ना किसी का? नो नो सर, प्रैक्टिकल और कुछ और। अच्छा, एनोटेशंस बस बताए थे, एनोटेशन। यस सर, एनोटेशन ही बताते, वो भी टेबल जॉइंट थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। यही था ना लास्ट क्लास? यस सर। ठीक है, रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं है ना। चले नेक्स्ट, एक प्रैक्टिकल देखें इसका। यस सर। ठीक है। SB12 ना, बैच आईडी तुम्हारी यही है ना, SB12 B8? चलो, एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट इनिशियलाइजर, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम कौन सा ले? तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वन टू मेनी, है ना। org.ait.com, artifact one to many, base ait.com, jar वार नहीं, पैकेजिंग जार जनरेट। वन टू मेनी प्रोजेक्ट बैकएंड और 12 वर्कशॉप कंट्रोल। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, इंपोर्ट मैन प्रोजेक्ट, ब्राउज वन टू मेनी, नेक्स्ट, फिनिश। हाँ, एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ेगी?
सिर्फ स्टैंड अलोन हमें इंसर्ट करना है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है बताओ। डेटाबेस सेटअप है ना, हमें डेटाबेस सेटअप करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में डीबी डीबी कॉन्फ़िगरेशन, डीबी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट है यहाँ नहीं। और किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइबरनेट, हाइबरनेट क्वेरीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। और किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी में, बोलो। दूसरा क्लास पाथ या फिर प्रोजेक्ट, वन टू मेनी प्रोजेक्ट वर्क स्पेस, जो हमारा वर्क स्पेस, प्रोजेक्ट वर्क स्पेस में फर्स्ट एंटिटी, एक एंटिटी चाहिए। एक एंटिटी, कौन सा एंटिटी, वन टू मेनी, बोलो। एंटिटी वन, फर्स्ट एंटिटी कौन सा होगा, वन टू मेनी लेना है। वन मान लो डिपार्टमेंट, डीपीटी डिपार्टमेंट टेबल। सेकेंड एंटिटी क्या होगी, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय। नेक्स्ट रेपोजिटरी, कितनी रेपोजिटरी होगी, रेपोजिटरी कितनी बनेगी, फर्स्ट डीपीटी रेपो एंड सेकेंड एम्प्लॉय एम्प्लॉय रेपो, एम्प्लॉय रेपो। नेक्स्ट, और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बोलो। बताओ, इसके अलावा और कुछ है। एक मेन क्लास चाहिए, मेन क्लास जो हमारे स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो मेन क्लास में आप कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था रनर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, रनर। रनर का काम क्या है, रनर जैसे ही मेन क्लास एग्जीक्यूट होगा उसके तुरंत बाद रनर एग्जीक्यूट होगा। तो आप रनर, तो रनर कौन कौन सा चाहिए हमें, रनर बताओ। रनर, एक डिपार्टमेंट रनर होना चाहिए, डिपार्टमेंट पेज लोड करे, और दूसरा एम्प्लॉय रनर, एम्प्लॉय का पेज लोड हो। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट मान लो एक टेबल कौन सा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पहले सबसे पहले कौन सा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए, रिकॉर्ड पेरेंट या चाइल्ड, डिपार्टमेंट हैज अ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैज अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट हैज अ एम्प्लॉय, ठीक है। तो डिपार्टमेंट हमारा क्या होगा, पेरेंट। वन टू मेनी, वन टू मेनी मीन्स वन जो है, और ये आएगा पेरेंट साइड, मेनी जो होगा वो चाइल्ड साइड। तो वन टू मेनी में वन, सॉरी, वन टू मेनी, वन टू मेनी में ये कलेक्शन टाइप या नॉन कलेक्शन, मेनी कलेक्शन टाइप, वन नॉन कलेक्शन हाँ टाइप। तो सब, हाँ तो सबसे पहले आप कोई से भी दो टेबल अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें फर्स्ट आपको चेक करना है रिलेशन, किस कौन सा रिलेशन, हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन,
हैज़ रिलेशन चेक करने के बाद आपको सेकंड क्या चेक करना है, कलेक्शन टाइप और नॉन कलेक्शन, कलेक्शन टाइप और नॉन कलेक्शन, नॉन कलेक्शन। इसके बेस पे आप क्या बनाएंगे, इसका वेरिएबल। देन इसके बाद आप अप्लाई करेंगे एनोटेशन, मल्टीस मल्टीप्लिसिटी एनोटेशन, एनोटेशन। नेक्स्ट अप्लाई ज्वाइन कॉलम्स, है ना। फिर इसके बेस पे अप्लाई करेंगे ज्वाइन कॉलम्स, ज्वाइन कॉलम्स। तो ये सारी चीज़ें जो होगी, ये जो भी चीज़ें आप हैज़ रिलेशन, कलेक्शन टाइप, नॉन कलेक्शन टाइप, ये सारी चीज़ें इधर कॉन्फ़िगर की जाएंगी पेरेंट साइड। तो मान लो सपोज ये हमारा पेरेंट है, क्या, फर्स्ट कोई सा भी, तो ये हमारा क्या है, पेरेंट। तो ये हमारा बनेगा क्या, चाइल्ड, मीनिंग बनेगा चाइल्ड, चाइल्ड। ठीक है, तो हमें चाहिए दो एंटिटी, दो रिपोजिटरी और एक रनर जो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो चले, सबसे पहले एंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले कौन सा एंटिटी बनेगा, पेरेंट या चाइल्ड, कोई सा भी बना लो। पेरेंट। हाँ, तो पेरेंट हमारा डिपार्टमेंट है, तो जितनी भी सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, क्या किस में चेक की जाएंगी, कॉन्फ़िगर की जाएंगी पेरेंट के अंदर। तो ये जो इसका, ये सारी चीज़ें जो आप फाइंड करोगे इसमें लिखी जाएंगी पेरेंट क्लास में। तो पेरेंट क्लास कौन सा आपका, डिपार्टमेंट, चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास जो भी होगा इसका चेक किया जाएगा किस टाइप का इसमें ये यूज़ किया जा रहा है, मिनी है या वन है। अगर मिनी है तो ये क्या बनेगा, कलेक्शन टाइप। अगर मिनी नहीं है तो क्या बनेगा, ये नॉन कलेक्शन। ठीक है, तो आते हैं इधर प्रोजेक्ट में। वन टू मिनी, राइट क्लिक, एक काम करते हैं, एक पैकेज, पैकेज क्या होगा, AIT.com.entity। दूसरा पैकेज, दूसरा पैकेज कौन सा बनेगा, रेपोजिटरी या रेपो। ठीक है, रेपोजिटरी। और तीसरा जो है रनर, रनर आप चाहे इसमें बना लें या फिर अलग से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है, ये कौन सी क्लास है, मेन क्लास है ना, मेन मेथड, एंट्री पॉइंट या फिर मेन क्लास बोल सकते हैं। और एक चाहिए पैकेज कौन सा, रनर, पैकेज डॉट रनर, रनर पैकेज। ठीक है, तो एंटिटी में आते हैं, सबसे पहले एक एंटिटी क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास, क्लास का नाम एक आएगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, दूसरा एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। तो मुझे मान लो मैंने एम्प्लॉय का वेरिएबल्स, अच्छा एक काम करते हैं, वेरिएबल्स लिखने से पहले मैं इसमें ऐड करता हूँ एक डिपेंडेंसी, लैम्बॉक डिपेंडेंसी एंड डेफ टूल। ठीक है, लैम्बॉक डिपेंडेंसी, सॉरी डेफ टूल नहीं है अभी, लैम्बॉक डिपेंडेंसी, स्प्रिंग स्टार्टर ऐड लैम्बॉक, लैम्बॉक, सॉरी 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 बैक चलते हैं, लैम्बॉक चाहिए, माई सिक्वल चाहिए एंड
JPA, ये सारी चीज तो चाहिए ना, स्प्रिंग डेटा JPA, लैम्बॉक स्प्रिंग डेटा JPA एंड MySQL ड्राइवर। नेक्स्ट, और कुछ? pom.xml, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो इसमें डिपेंडेंसी लिख देता हूँ इधर। डिपेंडेंसीज क्या क्या, कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमको ऐड करनी होगी यहाँ पास? डिपेंडेंसीज lombok spring data JPA and MySQL driver। MySQL driver, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में टेबल का नेम, सॉरी वेरिएबल नेम प्राइवेट EMP इंटीजर EMP ID, EID लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। EID प्राइवेट स्ट्रिंग ename and private double cell, cell means cell। next, apply @data, ये हमारी क्या है, चाइल्ड टेबल है ना, चाइल्ड टेबल। डिपार्टमेंट में आते हैं। डिपार्टमेंट क्या क्या चाहिए हमें? डिपार्टमेंट में ले लो, सब मान लो। डेवलपर, प्राइवेट, हाँ क्या चीज? डेवलपर डिपार्टमेंट। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट हमें चाहिए डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर, डिपार्टमेंट आईडी DEPT ID। सेकेंड डिपार्टमेंट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम DEPT नेम, और कोड रखना है तो आप कोड रख सकते हैं, डिपार्टमेंट कोड DPT डिपार्टमेंट कोड। नेक्स्ट, और कौन सा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से कौन बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट कोड, और हो जाएगा हमारा, ये हो गया, ये तो पेरेंट का हो गया, ठीक है। एक एम्प्लॉय का डिटेल्स, एम्प्लॉय और कुछ चाहिए? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एडमिन नेम ले लो, लेना हो तो। चलो अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही रहने दे। डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय डिटेल्स। तो डिपार्टमेंट हमारे पास वन डिपार्टमेंट मल्टीपल एम्प्लॉय ना, ये किधर गया हमारा, इसमें है वन डिपार्टमेंट मल्टीपल एम्प्लॉय। सिंटेक्स मालूम है सभी लोग को, ओल्ड वाला किधर है डिपार्टमेंट, ये ना, वन डिपार्टमेंट डेव डिपार्टमेंट मल्टीपल एम्प्लॉय, तो वन टू मेनी। तो अगर हमें एम्प्लॉयज, अगर हम डिपार्टमेंट फाइंड करते हैं तो हमें मल्टीपल एम्प्लॉयज मीन्स किस टाइप का बनेगा मल्टीपल एम्प्लॉयज, क्या आएगा? एम्प्लॉयज प्राइवेट, बोलो एम्प्लॉय EMP, सही है, सही है या नहीं, बोलो। @ 1 to many
और @join कॉलम। बताओ फटाफट, सही है, सही लिखा है या नहीं? द डेटा data @entity @table table name, टेबल का नेम, टेबल नेम टेबल नेम क्या होगा? डिपार्टमेंट टेबल। ये हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की के लिए हम यूज करेंगे @id। और इसमें ध्यान देना, कभी कभी दो आता है कि आप यूज करेंगे कौन सा, जकार्ता परसिस्टेंट, है ना, परसिस्टेंट जिसमें लिखा होगा जकार्ता परसिस्टेंट, वो एनोटेशन आपको यूज करना है ना। कॉलम, कॉलम में कॉलम का नेम, कॉलम नेम, नेम क्या है? DEPT ID DPT। आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, call_ID। और ये कौन सा है? DPT कोड ना, नहीं DPT नेम, DPT कॉलम नेम, सारे स्मॉल है तो इसको स्मॉल कर लो। नेक्स्ट DPT कोड। चलो बताओ, ये सही है? नीचे लास्ट वाला यस या नो? वन टू मेनी। हेलो? नहीं सर, नहीं है ना? क्या होना चाहिए यहाँ? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कलेक्शन। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, गुड। ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मीन्स ये हो गया कलेक्शन टाइप। कलेक्शन टाइप के लिए ज्वाइन कॉलम्स बताओ कैसे कॉलम्स अप्लाई करेंगे? हाँ, कॉलम्स फॉरेन की किधर लगेगा? फॉरेन की किधर अप्लाई होगा? एम्प्लॉय टेबल पे या फिर डिपार्टमेंट टेबल पर? डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल पे। फॉरेन की डिपार्टमेंट टेबल पे अप्लाई होगा। सॉरी सर, एम्प्लॉय टेबल पे फॉरेन की अप्लाई होगा, प्राइमरी की डिपार्टमेंट टेबल पे होगा। हाँ, फॉरेन की किस में लगेगा? एम्प्लॉय टेबल पे, राइट? एम्प्लॉय ध्यान टेबल। दो यार, एम्प्लॉय टेबल में क्यों? क्योंकि ये मेनी साइड, मेनी जिधर मेनी होगा उधर फॉरेन की, बताया ना? ठीक है, तो ज्वाइन कॉलम, कॉलम को ज्वाइन करने के लिए तो क्या, कौन से कॉलम को ज्वाइन करना है? ये है फॉरेन की। फॉरेन की क्या लिखेंगे यहाँ पास? नेम फॉरेन की। अब बताओ फॉरेन की का नेम क्या होगा? फॉरेन डिपार्टमेंट। की, हाँ, डिपार्टमेंट। DPT FK मीन्स ये डिपार्टमेंट है, ये इस पे अप्लाई होगा। क्लियर? हेलो? जी समझ सर। में आया? यस सर, यस। ठीक है, बेसिक सा चीज है, एनालाइज करो चीजों को, रटने की जरूरत नहीं है, कोड सिंपल है। ये क्या है? @data @entity। एंटिटी मालूम है ना क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये टेबल और कॉलम सेट करता है एंटिटी। @entity एनोटेशन अप्लाई करने से क्या करेगा वो? आपका जैसे ही डेटाबेस में इंटर होगा, क्या करेगा? स्ट्रक्चर रेडी करेगा आपका टेबल का। तो टेबल का नेम बाय डिफॉल्ट सेट होगा क्या? एम्प्लॉय। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे टेबल का नेम सेट करना है टेबल नेम, तो उसका आप
अलग से एनोटेशन यूज करें टेबल का नेम सेट करने के लिए। टेबल का नेम क्या होगा, जो भी आपको लिखना है, EMP टेबल। हाँ, कॉलम सेट करने के लिए आप कॉलम @ID। तो ID क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो ID जनरेट हो ये प्राइमरी की हो, ऑटोमेटिक नल वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, है ना। तो इसलिए इसको @ID। और इसका EMP ID का नेम, कॉलम नेम सेट करना है, तो कॉलम एनोटेशन ये क्या करता है, उसका नेम सेट करता है। तो आप EMP अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर ID, आप जो चाहे वो नेम लिख सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम ये हो गया आपका EMP नेम, EMP सॉरी नेम ऑनली, है ना, नेम और सैलरी, ठीक है। दोनों टेबल्स क्लियर। चलो आ जाते हैं रेपोजिटरी में एक रेपोजिटरी क्रिएट करना है। तो इंटरफेस, रेपोजिटरी का नेम, फर्स्ट रेपोजिटरी डिपार्टमेंट DEPT रेपो, एक्सटेंड करेंगे किसके साथ, JPA के साथ, JPA रेपोजिटरी फिनिश। और यहाँ टेबल का नेम, T मीन्स टेबल का नेम क्या है, DEPT टेबल नाम, है ना, DEPT टेबल। और ID क्या किस टाइप का है, इसका टाइप, ID का टाइप। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट में ID का टाइप किस टाइप का है, इंटीजर। तो आप यहाँ पर इंटीजर रखेंगे, इंटीजर, बस सिंपल, और कुछ इसमें नहीं। जो सेकंड रेपोजिटरी क्या बनेगी, सेकंड रेपोजिटरी बोलो, एम्प्लॉय रेपोजिटरी। इसको एक्सटेंड कर लो किससे, एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी, टेबल नेम एम्प्लॉय, ID इंटीजर, ID टाइप इंटीजर, फिनिश। ये अब हमें क्या बनाना है, एक रनर। तो रनर हमें चाहिए क्या काम करने के लिए, फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर हो, सेकंड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड स्टोर हो, है ना। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी। जी सर। Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले हमें टेबल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना है, इसके बाद डिपार्टमेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हम डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड स्टोर करें फिर उसके बाद एम्प्लॉय का, चलेगा। पहले डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड स्टोर करें फिर उसके बाद डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का, बोलो पहले डिपार्टमेंट होगा या पहले एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट होगा फिर उसके बाद एम्प्लॉय। सर पहले एम्प्लॉय होगा फिर डिपार्टमेंट होगा। पहले एम्प्लॉय होगा ना, चीज देखो, ध्यान दो, समझो एक बार फिर से समझो, ठीक है। ये यहाँ पर चलो कोड में ही देख लो, डिपार्टमेंट टेबल में मैं बोलूंगा कि आप, ये डिपार्टमेंट टेबल है, कॉलम्स क्रिएट होंगे इन सभी के, यस, कॉलम क्रिएट होंगे। Yes. और जैसे ही कॉलम क्रिएट होगा इसमें डिपार्टमेंट टेबल में, यहाँ पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैसे ऐड करेगा ये डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय तो है नहीं, हाँ, एम्प्लॉय तो है नहीं, बोलो।
जब हमारे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं होगा तो टेबल में कैसे, डिपार्टमेंट में कैसे सेट होगा? होगा? यस, नहीं? नहीं समझे सिचुएशन? डायग्राम ड्रॉ करूं? ये समझ रहे हो? यस सर, डायग्राम ड्रॉ करके बताओ सर। डायग्राम ड्रॉ कर देता है। कॉन्सेप्ट ही समझा सर। अच्छा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया? अच्छा, चलो चलो देखो। समझो, ये हमारा एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय अभी नहीं है हमारे पास, कोई एम्प्लॉय नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इसका टेबल नहीं है, टेबल क्रिएट नहीं हुआ है या टेबल में डेटा नहीं है ना। तो हम डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर करने जा रहा है। ठीक, 1 मिनट। आपको एलोकेट किया गया है कोई सा डिपार्टमेंट का कोड। तो डिपार्टमेंट आईडी 111, अरे किधर है, राइट किधर है, 111, ये क्या है? डीपीटी आईडी। ठीक है, डीपीटी आईडी मैंने लिखा 11, मीन्स ऑटो जनरेटेड है। डिपार्टमेंट नेम डीपीटी नेम, एलोकेट किया उस डेवलपर को डेव डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट नेम डीपीटी कोड D10, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, है ना। डिपार्टमेंट नेक्स्ट कौन सा है इसके बाद? डिपार्टमेंट के बाद कौन सा है नेक्स्ट? डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट कोड, एम्प्लॉय। इसमें क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉयज स्टोर किए जा रहे हैं डेव डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो डेव डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज जो हैं EMP एम्प्लॉय, तो कौन कौन से एम्प्लॉय है यहाँ पास? तो लिस्ट हो रहा है ना, लिस्ट में तो एक रेफरेंस स्टोर होगा, इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर होंगे, लेकिन डेटा कहाँ है? न्यू एरे लिस्ट। समझो, एक एग्जांपल समझो, न्यू एरे लिस्ट एम्प्लॉयज और इनको मैंने बोला रजिस्टर करो, मीन्स टेबल क्रिएट करो। टेबल क्रिएट होगा, जाएगा सीधे डेटा स्टोर करने के लिए। पहले तो जाएगा ही नहीं, बट फिर भी एज्यूम करो जा रहा है। यहाँ पास इंसर्ट किया 11, दूसरा इंसर्ट किया इधर डेव डिपार्टमेंट, DEV डेव डिपार्टमेंट, और कोड है D101, और इसमें लिस्ट ऐड होगी किसकी? एम्प्लॉय की। तो कितने एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट से? एरे लिस्ट डेफ से। तो इसमें हो सकता है 1 2 3 4 मल्टीपल लिस्ट होंगे जो वहां से पास किए जाएंगे स्क्रीन से। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पास? डिपार्टमेंट कोड। अब एम्प्लॉय ये क्या है? जैसे ही इसका डेटा एम्प्लॉयज क्या के रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है? हैज अ रिलेशन। कौन सा? मेनी टाइप मीन्स मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो एनोटेशन क्या लगा है? एनोटेशंस क्या लगा है इस पे? 1 to many मीन्स मेनी रिलेशन है, मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे। ज्वाइन कॉलम किससे ज्वाइन किया गया है? ये डिपार्टमेंट कॉलम डिपार्टमेंट FK में। तो ये सर्च करता है सीधा, ये जाएगा उस टेबल में। कौन सा टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में। बट एम्प्लॉय टेबल में जैसे ही जाएगा तो बोलेगा कि कोई एम्प्लॉय टेबल नहीं है, एम्प्लॉय टेबल है ही नहीं। है क्या? क्रिएट नहीं हुआ। सपोज मान लो क्रिएट होता भी है, ठीक है, डेटा नहीं है उसके पास। तो इसको बताओ, इसकी जो आपने इस टेबल डिपार्टमेंट टेबल में बोला है कि ज्वाइन FK, इसको फॉरेन की को ज्वाइन करो इसके डिपार्टमेंट DFK फॉरेन की से, जिसको जो डेवलपर 1 2 3
ये किससे बिलोंग करते हैं? डेफ से। ये डेफ की आईडी। ये कौन है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय 1 2 3 एम्प्लॉय जो है ये बिलोंग किससे कर रहे हैं? डेफ से। तो कैसे ये बनेगा रिलेशन? जब टेबल में डेटा ही नहीं है तो ये फॉरेन की किससे कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट कैसे करेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में जा रहा है? इसका मतलब कि पहले से हमारे पास टेबल होगा तभी तो ये ज्वाइन करेगा दूसरे टेबल से। दूसरे टेबल से कब ज्वाइन होगा? अभी समझ में आया? यस सर, यस सर। तो ये टेबल हमारे पास पहले होना चाहिए। अगर ये है ही नहीं, टेबल ही नहीं अवेलेबल है डेटाबेस में, तो ये कैसे कनेक्ट करेगा और कैसे बताएगा कि ये जो डेव डिपार्टमेंट है, जो डेव कोड है, ये कौन कौन से एम्प्लॉय से बिलोंग करता है? तो यहाँ पास कितने एम्प्लॉय जो है डेव डिपार्टमेंट के हैं? 3 एम्प्लॉयज, मीन्स मेनी एम्प्लॉयज है ना। मेनी एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, इनको जाओ एलोकेट कर दो। कौन कौन है? 1 2 3 4 जो भी है, जिनका लिस्ट दिया जाएगा उसमें जाके वो ऐड किए जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? चाइल्ड टेबल हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। और स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन में तो स्क्रीन का क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हमें स्क्रीन जैसे कि डिपार्टमेंट है, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है। और देखो ये डिपार्टमेंट आईडी, और देखो समझो, एनालाइज करो एक बार, आप चीज़ों को देखो समझो को दोबारा ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वैसे इतना लेट हुआ है, थोड़ा सा और लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, और ये है एम्प्लॉई। तो ऑल एम्प्लॉय, अब यहाँ पास जितने भी एम्प्लॉय हैं, इनका कितने एम्प्लॉय, अब हमें सारे एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट अलोकेट करना है। सपोज मान लो डिपार्टमेंट नेम डेव डिपार्टमेंट है। अब डेव डिपार्टमेंट जो है कितने एम्प्लॉय को एलोकेट करनी है? ठीक, समझो। सबमिट बटन। तो यहाँ ऑल एम्प्लॉयज का लिस्ट प्रोवाइड करो। ऑल एम्प्लॉयज का लिस्ट मीन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, कितने हैं? इतने टोटल है 1 2 3। इन सभी ये सारे क्या है? रजिस्टर्ड किए गए हैं, मीन्स हायर किए गए हैं, इनको डेव डिपार्टमेंट के लिए हायर किए गए हैं टोटल एम्प्लॉयज। ठीक है, वन बाय वन एडमिन क्या करेगा? सबको रजिस्टर्ड कर देगा। मीन्स इसकी जो डेव डिपार्टमेंट आईडी कोड जो है वो किससे यहाँ से पता चलेगा? जैसे सर्च करेगा एडमिन यहाँ पास ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ सारे एम्प्लॉय जो डेव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं सभी का नेम डिस्प्ले होगा। यस, अरे होगा, होना चाहिए नहीं? कितने डेव डिपार्टमेंट वाले हैं? डेव डिपार्टमेंट ये है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डेव डिपार्टमेंट है इसमें इन डेव डिपार्टमेंट, यूएटी, क्यूए, सभी डिपार्टमेंट का, तो यहाँ से भी मैं लगा सकता हूँ ड्रॉप डाउन, मल्टीपल मेन्यू टू मेनी रिलेशन बना सकता हूँ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कंपनी के जो भी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग। मैं एक सिंपल आपको एम्प्लॉय का एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉय का लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैं डिपार्टमेंट सबको एलोकेट कर सकूं डेव डिपार्टमेंट। अब डेव डिपार्टमेंट की आईडी बताओ किसको? डेव डिपार्टमेंट की आईडी कितनी है? डेव डिपार्टमेंट की आईडी सपोज मान लो 1 तो यहाँ एम्प्लॉय 1 सबमिट बटन ऑल लिस्ट। तो इसको मैंने यहाँ पास आया एम्प्लॉय 1 रजिस्टर्ड। तो बताओ यहाँ जो रजिस्टर्ड होगा डिपार्टमेंट, ये डेव, मैं सबमिट बटन पे, ठीक, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पास क्या होगा? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, इसको एलोकेट किया गया है। बताओ कौन सा डिपार्टमेंट? 1 E1 को। यस, ये कितने दूसरा है? E2, E3, E4, E5, मीन्स ये सारे एम्प्लॉय हैं। इन सभी को 1 बाय 1 सर्च किया गया, सभी को एलोकेट कर दिया गया। तो बताओ यहाँ जितने भी रो क्रिएट होंगी सभी की आईडी जो होगी डिपार्टमेंट आईडी सेम होगी या डिफरेंट होगी?
हाँ? ये रजिस्टर्ड हो गया किसमें, डिपार्टमेंट में। कितने, 3 एम्प्लॉय रजिस्टर्ड किए गए डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट में कौन कौन से, डेव डिपार्टमेंट में। बाकी जो टेबल, बाकी जो क्यूए क्यूए टेबल में रजिस्टर्ड किए जाएंगे 2 एम्प्लॉयज, तो उसकी आईडी कितनी हो गई, मान लो 12 आईडी क्यूए डिपार्टमेंट वाले, इसकी आईडी कितनी है 2, ये क्या हो गया क्यूए वाले। आया समझ में, ये क्यूए वाले एम्प्लॉय है, ये डेव डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, कुछ एसआईटी के एम्प्लॉय हैं, कुछ प्रोडक्शन के है, तो सभी का अब इससे पता चल रहा ना आईडी से, ये सारे एम्प्लॉय जो होंगे आईडी के बेस पे होंगे, तो इसी को बोलते हैं कि मेनी, वन 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 टू मेनी, मेनी हो गए, मेनी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वन डिपार्टमेंट में, मेनी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वन डिपार्टमेंट, तो वन टू मेनी। क्यूए एक सिंगल डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉइज। अभी क्लियर हुआ, यस सर, होगा सर। हो गया ना। इसका मतलब कि हमें डिपार्टमेंट एलोकेट करने से पहले एम्प्लॉय कंपनी में रहने चाहिए, अगर एम्प्लॉय ही नहीं है तो डिपार्टमेंट किसको एलोकेट करेंगे। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ? अब हमारे कंपनी में एम्प्लॉय ही नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम डिपार्टमेंट किसको एलोकेट करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी। हो सकता है बहुत से एम्प्लॉय होंगे जिनको डिपार्टमेंट एलोकेट किया ही नहीं गया हो, अभी पेंडिंग में हो, लेकिन रजिस्टर्ड तो होंगे ना, हायर तो किए गए हैं लेकिन डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो नहीं कहा, क्लियर हो गया। हाँ, तो एक मुझे रनर चाहिए, एक रनर एक सिंपल एक मैं क्लास ले लेता हूँ। माई रनर अभी ले लेते हैं, माई रनर। हाँ, किससे एक्सटेंड करेंगे इसको, कमांड लाइन रनर, कमांड CLR कमांड लाइन रनर क्यों नहीं आ रहा। सर इंटरफेस है ना कमांड लाइन पर। अच्छा हाँ सॉरी, इम्प्लीमेंट है ना, अरे मेरा भी ध्यान भूल गया। CLR कमांड लाइन रनर, और इसके पास क्या है, एक मेथड है रन। रन मेथड। तो फर्स्ट हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट। अभी देखो हमारे पास डेटाबेस में पहले से है नहीं, क्या सारी चीज़ें अलग अलग बनाई जाती है, स्क्रीन से मीन्स ब्राउजर से, यूआई से हम डेटा रीड करते हैं और डायरेक्ट डेटा स्टोर कराते हैं डेटाबेस में, है ना। लेकिन अभी हमारे पास डेटा नहीं है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन से नहीं ले रहे, तो हमें मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे एम्प्लॉय के, और मैनुअली डेटा भी इंसर्ट करना होगा, राइट। तो एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय एम्प्लॉय, और इसमें राइट क्लिक E1 वन एम्प्लॉय। डेटा ऐड करने के लिए एक काम करते हैं, हमारे पास ऑल और कंस्ट्रक्टर अप्लाई नहीं किया ना, ऑल और कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय डेटा और @ ऑल और कंस्ट्रक्टर। ऑल और कंस्ट्रक्टर चाहिए, मालूम है ना ऑल और कंस्ट्रक्टर का काम क्या काम करता है। ऑल और कंस्ट्रक्टर जो होगा ये देखिए, इंटीजर स्ट्रिंग डबल, और इसमें अगर आप नो और कंस्ट्रक्टर
नो आर कंस्ट्रक्टर, तो ये आपका डिफॉल्ट जिसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है, सभी को मालूम है ना। क्या मैं इसके साथ रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर लगा सकता हूँ? रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर, रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर अगर आप लगाते हैं तो इसमें से कोई इसको दो को रिमूव करना होगा, इसको या फिर इसको रिमूव करना होगा, किसी एक को, ठीक है। तो क्या इसका रूल है अभी आपको आगे बताएंगे, इसको रहने दो, स्किप करते हैं। तो यहाँ सिंपल रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है, तो सिंपल ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर हम यूज कर ले रहे हैं। तो ऑल आर कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पास यूज कर लिया, किसमें, कंट्रोल सेव रन आर। इससे बेनिफिट क्या होगा हमें, यही पास आईडी लिख सकते हैं। आईडी हमने प्रोवाइड कर दिया 10 101 कॉमा एम्प्लॉय नेम क्या लिख ले, जैसे कौन है, संजय, और सेकेंड एम्प्लॉय सैलरी ना 4.5 नेक्स्ट 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज है हमारे पास, और 1 2 3 4 5 2 3 4 5 संजय, अंकित, नैनिका और साक्षी। नेक्स्ट कौन बचा यार, आयुष। बस इतना ही है ना, ऐसा तो नहीं है कोई और हो। 4 5 8 9 और ये हो जाएगा 7, ठीक। चलो अब इनको हमें क्या करना है, स्टोर कराना है डेटाबेस में। डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए बताओ, चलो क्या नाम है, नैनिका। डीबी में हमें स्टोर कराना है ये सारे एम्प्लॉय, कौन सा मेथड यूज करेंगे डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए, कौन सा मेथड है जेपीए का जो इसको स्टोर करेगा डेटा, नैनिका बताओ। इतनी दिन छुट्टी हुई है, देखते हैं किसको याद है, डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए बोलो कौन सा मेथड है, सेव। नैनिक, हाँ कौन सा मेथड, सर आई थिंक सेव भी तो लिखा, सेव मेथड, गुड। नैनिका भूल गए ना। डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए जेपीए एक मेथड प्रोवाइड करता है, वो कौन सा मेथड है, सेव मेथड, इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, याद रखो, ध्यान देना है। तो सेव मेथड हमें मिलेगा कैसे मिलेगा सेव मेथड, हाँ कौन प्रोवाइड करेगा, जेपीए। जीपी। जेपीए कहाँ है हमारा, जेपीए, ये जेपीए है ना, जेपीए रिपोजिटरी। तो जेपीए रिपोजिटरी को हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया है, किसमें, एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी जेपीए रिपोजिटरी के पास होगी, जितने भी मेथड्स होंगे, तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉय रिपोजिटरी के पास होंगे, यस। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी को एक क्लास, ये एक इंटरफेस है, इसको मुझे इंजेक्ट करना है रनर में। तो कैसे इंजेक्ट करेंगे, कैसे इसके मेथड को यूज करोगे, हाँ कैसे इसके मेथड को यूज करोगे, प्राइवेट एम्प्लॉय रेपो emp रेपो, है ना। ये इंजेक्शन कैसे करते हैं यार, ऑटो वाइड, सर ऑटो वाइड ऐड ऑटो वाइड ऑटो वाइड। जब ऑटो वाइड आपने कर दिया है तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड कर देगा ना सेव। तो सेव करने के लिए ये क्या मांग रहा है, एंटिटी। तो क्या आपका क्लास एंटिटी है, जो एम्प्लॉय है ये एंटिटी टाइप है या नहीं, अरे ये एंटिटी है या नहीं, हाँ ये देखो एंटिटी है,
यस, एंटिटी एनोटेशन है, इसका मतलब एंटिटी है। अगर एंटिटी एनोटेशन रिमूव कर देता हूँ, देखो क्या है यहाँ पास, सेव E1 एम्प्लॉय 1। अच्छा, अब मैंने एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एंटिटी रिमूव कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सेव, यहाँ सेव, तो यहाँ जो है क्या बोलेगा, E1, 1 मिनट, कौन सा एनोटेशन लगा यार, अभी टेबल एनोटेशन है एक्चुअली। क्या है ना, इसमें सारे टेक्नोलॉजी लगे हुए हैं, इसको कंट्रोल सेट, टेबल कॉलम्स। अगर इसमें एनोटेशंस नहीं लगेंगे, एक्चुअली एंटिटी से है, अभी ये सेव नहीं करेगा, ठीक है, इसको एंटिटी ही चाहिए। अभी आप सेव करेंगे तो एरर बोलेगा, ठीक है शायद। मैं दिखा रहा हूँ एंटिटी टाइप, मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा, फिर कंट्रोल सेव और माय रनर फिर भी ले रहा अभी E1 एंटिटी, ठीक है। शायद यहाँ अभी बता नहीं रहा हो क्लास, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसमें सर्विस में या फिर किसी और क्लास में। ठीक है, चलो अभी बाद में देखेंगे, है ना। एंटिटी मेन होना चाहिए इसके लिए, एंटिटी क्लास, एंटिटी नहीं होगा तो डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसको भी एम्प्लॉय और यहाँ से कंट्रोल जेड, कंट्रोल सेव, चलो नेक्स्ट लेवल में आगे दिखा देंगे। तो स्टोर कर दे सारे, सेव कौन कौन से, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हमने स्टोर कर दिए। अब नेक्स्ट, तो डेटाबेस में जैसे ही ये रनर एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या काम होगा, सबसे पहले डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा क्या, ये डेटा, है ना। डेटा इंसर्ट होने के बाद नेक्स्ट क्या काम होगा, फिर हमें चाहिए डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट, न्यू DEPT, न्यू डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी हमें ऑल और कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा, DPT1 एंड DPT2। हमारे पास मान लो 2 डिपार्टमेंट है, DPT1 DPT2, और इसको सेव कर लो। क्या है डिपार्टमेंट में क्या लगाना है यहाँ पास, कंस्ट्रक्टर ना, डेटा all और कंस्ट्रक्टर नो और कंस्ट्रक्टर, ठीक। ऑल और कंस्ट्रक्टर और नो और कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, यह मैंने पास कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, एंड डिपार्टमेंट आईडी के बाद क्या था यार, हाँ, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डेव डेव, और क्या है, डेव डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट कोड, किस टाइप का कोड, इंटीजर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, मैं लिख देता हूँ AIT डेव,
डेव 01 कुछ भी अभी मैंने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एम्प्लॉयज लिस्ट। अब तीसरा चीज चाहिए लिस्ट। कैसे लिस्ट पास करोगे, यहाँ पास लिस्ट, यहाँ लिस्ट पास करना है, एरे लिस्ट। तो एरेज हमारे पास एक क्लास है एरेज याद होगा आप लोग को, जावा में बेसिक क्लास में बताया था। एरेज एक क्लास है जिसके पास कौन सा मेथड है, एज लिस्ट। इसको पास करो। As list. हाँ, तो कितने एम्प्लॉय है टोटल डेव डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज बताओ। तो हमारे पास मान लो थ्री जो है डेव डिपार्टमेंट में। कौन कौन से डेव डिपार्टमेंट में, संजय, नैनिका और साक्षी। ठीक है, संजय और नैनिका साक्षी, बताओ कौन कौन है। E1 कॉमा E3 नैनिका कॉमा और कौन है E4। ठीक है, ये एम्प्लॉय ये जो है किसमें, डेव डिपार्टमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा ये है प्रोड डिपार्टमेंट। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। प्रोड डिपार्टमेंट सर स्क्रीन फ्रीज है। यस सर। और बाकी अच्छा 1 मिनट आ गया सर। आ गया। यस सर। बाकी लोग को सभी को हैप्पी हाँ सर विजिबल है। यस सर। विजिबल है। आ गई सर। ठीक है, समझो ध्यान से। तो ये जो है AIT और प्रोड 02 ये हमारा कोड है। दूसरा एरे एज लिस्ट। इसमें अब कौन सा बचा है, प्रोड में कौन कौन है, E2 एम्प्लॉय 2, नेक्स्ट E5। हाँ, कुछ मिस्टेक है क्या, ये डिपार्टमेंट 2222 अच्छा कॉमन नहीं दिया है, 1 मिनट। ठीक है, अब इसको किस में सेव करना है, कौन से रेपोजिटरी डेटाबेस, कौन सा टेबल में, अरे कौन सा टेबल, डिपार्टमेंट टेबल में स्टोर करना है। तो बताओ किसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट डिपार्टमेंट रेपोजिटरी ना, DEPT रेपो, डिपार्टमेंट रेपोजिटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ताकि हम डिपार्टमेंट में सेव कर सके। तो DEPT रेपो डॉट सेव मेथड, सेव करो किसको, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। यस, और कुछ बोलो यहाँ पास, यहाँ तक समझ में आया। अभी बेसिक है यार, बेसिक है, टेंशन मत लो। अभी बहुत कुछ अभी काफी चीजें रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे दूसरा भी क्लास लेना है। फटाफट रिस्पॉन्स करो। यस सर आ यहाँ गया। तक क्लियर, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या बचा है हमारा, रनर में एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा एनोटेशन, हाँ, @ कंपोनेंट। अब मल्टीपल रनर्स होंगे तो क्या यूज करना होगा, @ ऑर्डर के बाद हम क्या सेट करेंगे, प्रायोरिटी किसको, तो प्रायोरिटी किसके बेस पे दी जाती है, वो मैंने आपको क्लास में बताया, याद है सभी को, रिवाइज करो यार पिछला कॉन्सेप्ट आप लोग, है ना। हाँ, चलो अब चलते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में हमें कॉन्फ़िगर क्या करना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस किधर से मिलेगा हमें, कौन से प्रोजेक्ट में डेटाबेस है यार, सारी चीज कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये वन फर्स्ट प्रोजेक्ट
कोई सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें जिसे मैं कॉन्फ़िगर किया था, हाँ, तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, डेटाबेस चेंज कर लेंगे, कॉपी। SB12 रूट ड्राइवर, माइस्क्ल ड्राइवर, बाकी सारी चीज़ें। एक बार चलते हैं हम लोग, चेक करते हैं अपना वर्क बेंच। ये किसमें ऑटो कॉन्फ़िगर किया, क्या है यार पासवर्ड? क्या नाम है डेटाबेस? SB12B8 ना, टेबल। इसमें सिर्फ ओनली क्या है आपके पास, प्रोडक्ट टेबल है ना, प्रोडक्ट टेबल। चलते हैं इसको रन करते हैं, प्रोजेक्ट कुछ बचा तो नहीं है? चलो जो बचा होगा देखा जाएगा। रन एंड सर्वर, स्प्रिंग बूट रन ऑन एप्लीकेशन। ओह क्या बात है, इतने सारे इंसर्ट क्वेरी चले। इंसर्ट सबसे पहले टेबल क्या जाएगा, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हुआ, ये इसके बाद इनपुट टेबल क्रिएट हुआ, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ। फिर यहाँ देखो सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ डेटा, डिपार्टमेंट का डेटा इंसर्ट हुआ है, ये एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट ना, एम्प्लॉय टेबल इंसर्ट वैल्यूज, इंसर्ट वैल्यू। नेक्स्ट इसके बाद जो चला है बस डिपार्टमेंट कॉलम, डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट उसकी आईडी सेट किया, ठीक है। डिपार्टमेंट कॉलम, डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम एंड वैल्यूज, ये सेट। इसके बाद फॉरेन की अपडेट किया है ना। चलो नेक्स्ट इधर अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं रिफ्रेश। ये आगे हमारे रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल रिकॉर्ड इंसर्ट किया गया है। यहाँ पर देखो कितने डिपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं, डिपार्टमेंट की आईडी डेव डिपार्टमेंट, ये कौन सा है, प्रो डिपार्टमेंट, राइट। यहाँ देखो प्रो डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2, दो डिपार्टमेंट है, डेव और प्रो डिपार्टमेंट। और ये एम्प्लॉय टेबल है, और इस एम्प्लॉय टेबल में इनको एलोकेट किया गया। देखो DPTF के एम्प्लॉय कॉलम्स कोड, समझ में आया? जो कॉलम हमने यहाँ पास प्रॉपर्टी का नेम के अकॉर्डिंग है, या फिर जो हमने कॉलम नेम सेट किया है वो है, जो कॉलम नेम सेट किया वो। यहाँ टेबल का नेम वो जो बाय डिफॉल्ट टेबल का नेम है, टेबल सेट किया नेम वो है, टेबल का नेम जो हमने सेट किया है वो है टेबल का नेम, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलो। अरे इजी है या डिफिकल्ट है यार? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? सही है। अरे तो सिंपल है ना। क्या मैंने किया, कुछ किया एक्स्ट्रा? ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया, डेटा इंसर्ट किया है, और कुछ नहीं, सिंपल। बस जो टेक्निक थी, क्या टेक्निक है, ये डिपार्टमेंट टेबल है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, टेबल्स को ज्वाइन करना। टेबल्स मीन्स रिलेशन चेक करना, कलेक्शन टाइप है या नॉन कलेक्शन, कौन सा एनोटेशन लगेगा वो एनालाइज करना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या इसके अलावा? है नहीं ना, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, टेंशन मत लो। इतना है, प्रैक्टिस करो आप लोग। और
नहीं, क्लास नहीं खत्म हुआ है। चीज़ों को ये एनालाइज करो। टास्क ये है, आज मैंने आपको बताया है 1 to many, और आपको कल कंप्लीट करके मुझे दिखाना है many to 1। कर लोगे? हाँ, यस सर। many to 1 यस सर। ये टास्क है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेना है, many to 1 का टास्क कंप्लीट करना। हाँ, जिसको चाहिए फटाफट ले लो। कोई डाउट किसी को? संजय, हैप्पी, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, जो चीज़ ना समझ में आई हो। सर ये नो आर्ग्यूमेंट वाला हटा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जिस हिसाब से आपने कोर जावा में आपने जब भी ऑल आर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे तो नो आर करते थे, तो आप भी फॉलो कीजिए, है ना। कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बट अभी नहीं है हमारे पास, तो आप रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ? हेलो संजय, यस सर। कोई क्वेश्चन?